ध्यान दीजिए इस पे, इसमें लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल, ट्रेंगल में 3 एंगल होता है और कह रहा है किस रेशियो में है, 3:4:5, 3:4:5 इस रेशियो में है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। सेम सवाल मैट्रिक में भी है, वहां खाली रेडियन वगैरह का बात नहीं हो रहा है, वहां पे दिया रहता है कि तीनों एंगल बताओ, 3 एंगल का अनुपात इतना इतना है तो तीनों एंगल बताओ। ये मैट्रिक में भी है, ये सवाल मैट्रिके का है, लेकिन यहाँ रेडियन जोड़ दिए हैं तो किस क्लास का सवाल बन गया है, क्लास 11 है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी अनुपात दिया रहता है तो x करके सब में लिखते हैं। उसका कारण है कि अगर कहीं पे 2/3 है तो ये अनुपात कटा के लिखा हुआ रहता है, सेम राशि से गुना करो तो 5 से कर दो तो कितना हो जाएगा, 10/15। ये भी हो सकता है, कटाएंगे तो फिर यही ना आएगा, यानी 2:3 में कोई है तो 10/15 भी हो सकता है। ये भी कितना वही कितना के अनुपात में है, कटा के देखो ना, 5 कटा दो तो इसी अनुपात में भी है। या 2/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो हम 6 से गुना कर दिए, 12/, ये भी किस अनुपात में है, 2:3 में है। अगर हम सब में 9 से गुना कर दें, समझ रहे हो, सब का अनुपात कितना है, तो कहीं पे कोई कह दे कि 2:3, 2:3 में है कोई संख्या या कोई एंगल, अगर 2 एंगल के बारे में अगर बात करें, कहें कि चलो 2:3 में 2 एंगल है, 2 न्यून कोण, अगर एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण 2:3 में है तो वो कोण 10 डिग्री 15 डिग्री भी हो सकता है, 12 डिग्री 18 डिग्री भी हो सकता है, का 18 डिग्री 27 डिग्री भी हो सकता है। एग्जैक्ट होगा कौन बताओ, 5 वाला होगा कि 6 वाला गुना किए, कौन होगा एग्जैक्ट नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये वेरिएबल होता है, या तो 5 लिखो, नहीं तो 7, नहीं तो 8, तो वेरिएबल को x मान लेते हैं हम। इसलिए यहाँ पे 2/3 को 2 गुना 5 नहीं लिखते हैं, 2/3 को ऐसे लिखते हैं 2 गुना x और 3 गुना x, 2x और 3x मानकर चलते हैं। x के जगह पर तो कुछ भी हो सकता है, और इससे जो भी बनेगा उसका अनुपात कितना रहेगा, ठीक है। तो कुछ है, इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए इस सवाल को बनाएंगे। इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया है 3, 4 और 5 का। तो मान लेते हैं कि एंगल जो होगा, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो होगा कितना कितना, 3x 4x, अभी बताए x का राज, ऐसे मान सकते हैं क्योंकि अनुपात ना दिया, एग्जैक्ट एंगल थोड़े दिया। तो एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ से उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब आप जानते हो कि तीनों कोनों का जोड़ 3x 4x 5x 180 डिग्री होता है, या रेडियन में लिखेंगे तो पाई होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री। हालांकि दोनों निकालना है हमको, डिग्री में भी निकालना है और तो पहले डिग्री में निकाल लेते हैं, फिर रेडियन वगैरह में चेंज करते। इसको सॉल्व कीजिए, 12x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/12, 15 मतलब कट जाएगा, यानी 15 डिग्री। x का मान कितना है, ठीक है। अब सुनिए, कहां से अभी देखेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल को डिग्री में बताना है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट एंगल
स्मॉलेस्ट एंगल कितना है पहले बताओ। 3x है छोटा का, 3 गुना 15 45 डिग्री। एक होता है आंसर यही पे हो गया 45 डिग्री, एक आंसर तो यही पे हो गया। और छोटका एंगल को डिग्री में ही बताना था तो हम लिख दिए। अब फिर कह रहा है कि बड़का एंगल को आप कौन सी में बताओ, रेडियन में बताओ। तो अगेन ग्रेटेस्ट एंगल अगर हम निकालें तो वो कितना है 5x 5 गुना x के जगह पर 15 डिग्री 75 डिग्री हुआ। अब आपको मालूम है एक फॉर्मूला कि आप अगर कोई चीज डिग्री में है रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से गुना कर दीजिए तो ये रेडियन में हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला ही है, इसी का यूज करेंगे हो 75 गुना पाई बाई 180 कटेगा ना। अच्छा ये रेडियन में हो जाएगा फिर न कटी 12 36 12 3 से 3 5 15 5 पाई बाई 12 रेडियन 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो देखिए ओवरऑल हर टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए हैं 3.1 हम पहले 4-5 लेक्चर हो गया वो चैप्टर का। छोटा सा चैप्टर है 7-8 को सवाल है एनसीईआरटी में, ये बड़ा डीपली आपको पढ़ाए हैं तो कहीं से इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब सुनिए, यहां पे एक और जानकारी वाला बात है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पहला एक्सरसाइज 3.1 जो है ना तो पूरा एंगल पे आधारित है। एंगल किसे कहते हैं, डिग्री रेडियन, माने एंगल पर ही आधारित है। उसी पे आधारित एक बात है, हालांकि पढ़े हैं आप 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे। इसका हिंदी लिख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। इंटीरियर एंगल माने अंतःकोण होता है। फॉर्मूला याद है तुम लोगों को किसी को? 2n-4 इंटू 90 होता है या n-2 इंटू 180 होता है। नहीं याद है? n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, इसलिए इसको बता देते हैं। पढ़ना है छोट क्लास में, लेकिन यहाँ बता देते हैं कि कुछ बच्चे पढ़े होंगे दिमाग से उतर गया होगा। जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। अब सुनिए, जैसे मान लो अगर हम कोई त्रिभुज ले लिए, इसके अंतःकोण का योग क्या होगा? अगर कोई पूछ दे आपसे, ये तो आपको यादें है, रट गए हैं, 180 डिग्री होता है। हाँ 180 डिग्री होता है तो आपको याद ही है, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं θ1, θ2, θ3 अगर निकालना है ना कि कितना होता है तो वह फॉर्मूला यूज करेंगे। n-2 इंटू 180। n भुजा का संख्या है, कितना भुजा है इसमें? 3 को भुजा है, रख दो। अच्छा ये डिग्री में है, 3 में से 2 गया, 1 से गुना करेंगे कितना होगा? त्रिभुज के अंतःकोणों का जो, ये तो आपको चलो याद था, इसको भी याद है, सो गया, कल भी सोया, काहे नहीं करता? हमको लग रहा है अभी के समय में टंच खा के आता है।
कोई भी चतुर्भुज हो, इसके अंतः कोणों का योग θ1, θ2, θ3, θ4। थोड़ा बहुत सुबह में जो है व्यायाम वाम करो, खूब पानी पियो, नींद नहीं आएगा। सुना है, पानी नहीं पिएगा नींद नहीं आएगा। यहाँ चतुर्भुज का याद है जी तुम लोग को? अच्छा, तो उसी फॉर्मूला से निकल जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री कितना हो भुज का, इससे निकल जाएगा 4 - 2 गुना 180, 360 हो जाएगा। चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग। हाँ, अब सुना अगला देखा पंचभुज, वो बताओ। θ1, θ2, θ3, θ4, θ5। अगर पांचों का निकालना है, 1 से लेके 5 तक का, क्या होगा? n-2 इंटू 180, 5 - 2 इंटू 180, 3, 18, 3, 54, 540 डिग्री। ठीक है, तो पंचभुज के अंतर कोणों का योग। अच्छा, खष्टभुज ले लो। आप बेंजीन का फोटो बनाए हैं ना, वही बेंजीन, इसमें सर्किल लगा दीजिएगा तो बेंजीन। हाँ, बस इधर पता नहीं था, भूल गए। θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, ये सब निकालना हो। θ1 से लेकर θ6 तक निकालना हो, चला क्या होगा? n-2 इंटू 180, n 6 गुना है, 6 - 2 गुना 180, 4 हो गया। 18 चुका 72 होता है, 720 डिग्री। ये पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आगे सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, सबका तो इससे निकल जाएगा। मेन फॉर्मूला होता है। अब 50 पैसा लिखेंगे तब थोड़े हो, इतना पे भी हो गया। यही एक बात 3.1 में छूटा हुआ था। अब हम एक्सरसाइज यहाँ 3.1 को खत्म यहाँ लिख रहे हैं, इंड खाली लिख रहे हैं, द इंड नहीं लिख रहे हैं। मतलब इसमें सवाल की भी कमी नहीं है, अलग अलग किताब बनेगा, ढेर सारा चीज आपको सवाल मिलेगा। कंसेप्ट यहाँ का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हर टाइप का हम सवाल भी बता दिए हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी होगा। कल ही जवाब लिए कि आज आधा घंटा ज्यादा पढ़ाएंगे। हाँ, थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसलिए कोई भी चैप्टर इंड कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि उस चैप्टर में आप प्रमा में जितना बनाओगे सीखते जाओगे, नया नया सवाल मिलते जाएगा। हाँ, ओवरऑल एक उसका कंसेप्ट होना चाहिए, वो आपके पास हो जाना चाहिए। सब टाइप का क्वेश्चन लगभग एक एक दो दो बन जाना चाहिए का। अब विद्यार्थी का काम नहीं कि एक होगो बनाए, एग्जाम्पल बनाए, जितने किताब बनाइएगा उतने क्वेश्चन मिलेगा। 3.2 जो है मैट्रिक में जो पढ़े हैं उसी पे आधारित है, और इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक या सर्कुलर फंक्शन। अलग अलग नाम है। किसको कहते हैं? उसी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को बोलते हैं। कुल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है? 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसका हिंदी भी कर देते हैं। त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय
अनुपात नहीं, किताब में निष्पत्तियां लिखा रहता है, और निष्पत्तियां मैंने भी अनुपात ही होता है, या वृत्तीय फलन। ठीक है, घबराना नहीं है, वही चीज है। कोई पूछे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को ढूंढे, कौन सी बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। हाँ, ढूंढे। अब आइए यहाँ देखिए, सुनिए, ये एक त्रिभुज बना दिए और यहाँ भी एक त्रिभुज बना दिए, तो बना दिए, ये थीटा हो गया, और ये थीटा जब भी हम लेंगे तो एक्यूट एंगल लेंगे, एक्यूट एंगल, हिंदी होता है न्यून कोण, 90 से कम, यहाँ 90, इसमें यहाँ थीटा लेते हैं और ई 90 लेते हैं। मैंने पहला चैप्टर में एंगल पे आधारित बात था, इसमें अब साइन थीटा कोस थीटा मिलने लगेगा जो ट्रिगोनोमेट्री में होता है। तो इसमें बेस ई हो जाएगा, बेस 90 और थीटा मालूम हो तो इसमें हमको ज्यादा नहीं समझाना है। मतलब 3.2 में आज का क्लास एकदम प्योर मैट्रिक वाला क्लास है, इसमें जो लिखेंगे वो सब आप पहले से जान रहे हो। कल से जो इसमें मिलेगा वो इसमें थोड़ा सा टफ मिलेगा 11th में। बी हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। एक रिलेशन इसके लिए हमेशा सत्य है कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, भी प्रूफ आप पढ़े होंगे। इसमें ही बेस हो गया, तो बेस का मतलब हमेशा नीचे ही वाला नहीं समझिएगा, थीटा 90 जिस पर है बेस हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब इसमें भी यही बात है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम सही है। अब इसमें कुछ और नोट में बात जो जरूर आप जानते होंगे। पहला में परपेंडिकुलर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। बेस पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। मतलब हाइपोटेनस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। पता है बात आप लोग को? चलिए, अब इसका क्या कारण है? आप कहिएगा कि भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता है, हम कह रहे हैं कि ना परपेंडिकुलर माइनस में हो सकता है, बेस माइनस में हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी माइनस में। इसका जवाब यहाँ देखिए, हमारा जवाब सुनिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर हम इसमें त्रिभुज बना लें थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, हम खैर थर्ड को आगे इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा। इसमें अगर हम बना लिए, आपको ये चीज मालूम है, इसका इल्म है आपको कि ये निगेटिव एक्सिस होता है और ये भी निगेटिव एक्सिस होता है। तो इसमें ये जो बेस लेंगे ये माइनस में ही होगा, बेस, और यहां पर परपेंडिकुलर है। ई हमेशा कौन सी में होगा बोलो? निगेटिव होगा। और ये हाइपोटेनस, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसका पूछिएगा कारण, एक ठीक। अभी इसमें अगर हम बात करें, समझ में? हाँ, बेस निगेटिव। अब आप ऐसा पढ़े नहीं है, आप ऐसा पढ़े हैं, बता रहे हैं, आप पढ़े हैं
0 से 90 का त्रिकोणमिति, आप इतना ही दूर का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बेस भी, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनस भी। तो आपको साइन कॉस टैन थीटा का मान हमेशा प्लस में आता होगा, मैंने मैट्रिक में पढ़े, क्योंकि कोई ना कोई अनुपात ही होता है साइन कॉस टैन। साइन की बात करेंगे तो पी बटा एस, प्लस बटा प्लस प्लस है ना होगा, तो आप सब प्लस में पढ़े। लेकिन साइन का वैल्यू माइनस में भी होता है। जैसे कॉस 120 डिग्री का मान पूछे, -1/2 निगेटिव होता है कि नहीं? निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में उसमें बेस कथी में हो जाएगा, माइनस में। तो एक्सिस के अलोंग सोचा जाता है, एक्सिस के अलोंग। अब ये बेस, अच्छा ये एक्चुअल माइनस है क्या? माइनस तो है नहीं। आप कहेगा ये भुजा का लंबाई कहां से माइनस? तो माइनस बता रहा है कि आप निगेटिव एक्सिस को बेस लिए हो, निगेटिव एक्सिस को बेस लिए हो। माइनस का अपना अस्तित्व थोड़े होता है। आप -5 kg कोई सामान अगर खरीदिएगा दुकान से, देगा आपको? नहीं देगा। तो निगेटिव का कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं। हाँ, निगेटिव बता रहा है कि हम जो बेस लिए हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर नहीं लिए हैं। कहाँ लिए हैं? निगेटिव। तो बेस तो माइनस में हो सकता है कि नहीं? बेस प्लस में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर माइनस में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर प्लस में भी हो सकता है। हाइपोटेनस में क्या है कि यहां भी प्लस में, यहां भी प्लस में। इसका कारण है कि जो बेस है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और जब भी साइन कन्वेंशन होता है तो या तो एक्स या वाई के लॉन्ग ही साइन आप जान रहे हो कि इधर प्लस में और इधर प्लस में और इधर। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग ही नहीं देखा जाता है। ई कौन है एक्सिस के लॉन्ग? बोला एक्स एक्सिस में है, ये हाई एक्स एक्सिस में था, ये हाई वाई में है, ये कोनों में नहीं है। तो इसलिए प्लस माइनस में नहीं लेंगे। मूल बिंदु से दूरी है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, किसी भी क्वाड्रेंट में मूल बिंदु से दूरी है वो हमेशा कथी में रहेगा? प्लस में। तो हाइपोटेनस कभी माइनस में, क्योंकि किसी एक्सिस के लॉन्ग रहता, मान लो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग रहता तब तो माइनस होता, तो कभी निगेटिव के लॉन्ग रहेगा। वो तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे पे लंब होता है, तो उसी में एगो एक्स एक्सिस एगो वाई एक्सिस बनेगा। हाइपोटेनस हमेशा कौन सी में आएगा? वो निगेटिव नहीं होता है। यही जानकारी आपको यहाँ पे हम दिए हैं कि परपेंडिकुलर पॉजिटिव निगेटिव 0 हो सकता है, बेस पॉजिटिव निगेटिव 0 हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव या 0 रहेगा। तो पॉजिटिव, नहीं रहेगा तो खत्म, 0, कभी माइनस में नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम हेडिंग दिए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि साइन थीटा कितना होता है, P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, और इसी का उल्टा लिख देंगे कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कॉट थीटा B/C, ऐसे करके होगी। हाईलाइट कर दे, ये आपको अलग सबको पता है। यही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन, माने ये सब पूरा का नाम हुंडे नाम है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि रेशियो है इसमें, तो ये पहले से आप जान रहे हो। हम बोल ही दिए कि आज का क्लास प्योर मैट्रिक का क्लास, ये आप जानते हैं। अब इसमें आपको रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन टी फंक्शंस, रिलेशंस बिटवीन टी फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन जो है उसके बीच का संबंध। आइए देखते हैं इसमें ए नंबर वैरायटी का पहला, साइन थीटा कितना होता है? कोई किसी को दिक्कत नहीं? अगर हमको 1 के बटा करने का मन है तो P/H लिखना होगा, क्या लिखना होगा? H/P लिखना होगा, कि फिर उलट के वही हो जाए
किसी बटा को बटा के बटा में भेजेंगे ना तो उलट देंगे। हाँ, फिर उल्टा होगा तो पी बटा एच मिल जाएगा। पी बटा एच को उल्टा लिखे हैं तो 1 बटा लिखना पड़ा। ये नहीं समझे? सब समझ गए? अब एच बटा पी प्रॉपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कॉसेक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा कितना आ गया? वाह वाह वाह, देखो साइन थीटा बराबर, ऐसे ही अगर हम कॉसेक थीटा निकालें तो, और ऐसे ही कैंचिया गुना कर लें तो यहां से कितना फॉर्मूला निकला? 5 को फॉर्मूला हो गया। वाह, 3 फॉर्मूला यहां से निकला। क्या क्या फॉर्मूला है कि साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर। ये कौन वेराइटी है? ए का फर्स्ट नंबर वेराइटी है, ए का फर्स्ट नंबर वेराइटी है। अब यही ना अब सुनिए, इसका सेकेंड नंबर देखिए वाला है, कॉस थीटा कितना होता है? बी बटा एच, 1 के बटा में लिखेंगे उल्टा हो जाएगा, एच बाई बी सेक होता है। तो कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर गुना करेंगे कॉस थीटा सेक थीटा। समझ गए? कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, कॉस इंटू सेक क्या होता है? 1 हो जाता है। दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर tan थीटा p बाई बी होता है, 1 बटा करेंगे तो b बाई p, 1 बाई b बाई p cot थीटा होता है। तो यहां भी रिलेशन निकल गया कि tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। बोलो, कहीं से कोई परेशानी हो? आज नहीं होगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि आज जो आप पढ़ रहे हो कुछ इस बखूबी आप जान रहे हो। हाँ, ए नंबर के बाद अब आते हैं बी नंबर वैरायटी पर। वो होते रहता है, रोज होता है। बी का पहला देखिए, सुनो क्लास, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ई क्या होगा? हमको नहीं पता। तो साइन को हम लिखेंगे p बटा एच, कॉस को लिखेंगे b बटा एच, ई हो गया पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ई हो गया बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। जोड़ेंगे पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटा का एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा का एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस का। अब पता चल गया। अब हम लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा प्लस माइनस लिखाएगा। मैट्रिक में प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ साइन का मान निगेटिव भी आ सकता है, बोले ही परपेंडिकुलर निगेटिव होगा तो
वैसे तो प्लस माइनस करके याद रखिए। कॉस थीटा भी मैट्रिका में प्लस माइनस नहीं था, तो वहां कोई परेशानी इसलिए नहीं था क्योंकि 90 से कम पे ही बात हो रहा था। 90 से अबव में बात होता तो वहां भी परेशानी आपको होती, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस निगेटिव होने लगेगा तो कहानी बदल जाएगा हो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, बी का 1 नंबर, बी का 2 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको देख लो, सेक का मतलब h बटा बी आई पी बाई बी करेंगे तो एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, घटाएंगे एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बटा का बी स्क्वायर, घटेगा बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। ये रिलेशन हो गई, एच स्क्वायर माइनस हो नहीं जाएगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, वहां से ये निकालेंगे तो घट जाएगा। पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये तो लिखे हैं वो। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस या सेक थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस यहां से आज रुकना नहीं, आज हमको लिखने दो जितना होने तो कल ही टाइम आधा घंटा फाजिल मांगे थे, ये पढ़ाते नहीं देखा। चलिए ये हो गया। अच्छा टाइम हो गया ना।